नहीं, कोई इंसान कहानी नहीं बना, हम इंस्पायर होते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला इंसान कौन है? अच्छा। ही वॉज नॉट एन इंडियन। यार बचपन से लेके आज तक तो ये पढ़ते आए हैं, द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज तेनजिंग नोरगे। हाँ। और अब उनके बेटे कह रहे हैं कि वो तो नेपाली हैं, आप उनको इंडियन नहीं बता सकते। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी जैकेट दे के उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी। पार्ट 2 में हम आपको ले चलेंगे एक दिलचस्प ऐतिहासिक विवाद की ओर, जिसे राजेश बेरी ने अपनी लेखनी से उजागर किया है। ये कहानी है माउंट एवरेस्ट के पहले पर्वतारोही तेनजिंग नोरगे की, जिनकी पहचान को लेकर हमेशा एक सवाल खड़ा रहा, क्या वह भारतीय थे या नेपाली? इस किताब में राजेश बेरी ने न सिर्फ इस विवाद के हर पहलू को गहराई से समझाया है, बल्कि तेनजिंग नोरगे की उस संघर्षपूर्ण यात्रा को भी सामने रखा है, जिसने उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय नायक बनाया। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत किस्से को जानने के लिए, जो इतिहास के पन्नों में कहीं छिपा रह गया था। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई लेखक कहता है ना कि मैंने कहानी बनाई है, तो नहीं, कोई इंसान कहानी नहीं बनाता जी। मतलब कोई लेखक या मेरे जैसा इंसान कहानी नहीं लिखता। हाँ जी। हम इंस्पायर होते हैं, हाँ बिल्कुल। तो जाके उसको हम पेपर पे डालते, इतना काम करते हैं। क्या बात है। ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, ये जो किताब है जी। ये कहाँ गया मेरा वीर, अच्छा। ये जो किताब है ये सरबजीत है, हाँ। जो जिसके बारे में अभी मैंने आपको जी, बताया। जी, 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 ये उसको हमने नाम दिया था कहाँ गया मेरा वीर, कि हाँ, एक औरत जो है अपने भाई का इंतज़ार कर रही है। वाह। ठीक है। अब जहाँ तक ये सीपी बोरा की बात है, जी। देखिए इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जी। ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं ऐसे कुछ लोगों को हमेशा तलाश करता हूँ, ढूंढता हूँ, जो नज़र ऐसी रहती है हाँ जी। कि जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, पर उनकी जो बात है, उनकी जो कहानी है, अनकही गई है या अभी तक कही नहीं गई, दुनिया की नज़रों में नहीं आई। दुनिया की नज़रों में नहीं आई है। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे कुछ बच्चे थे यहाँ पर जी। मुंबई में। तो बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि आए ऐसे कहीं एक ट्रैकिंग करके आए, छोटा पहाड़ चढ़ के आए। अच्छा। तो हाथ पैर छिल गए थे और बहुत वो कर रहे थे कि हमने बहुत ऊंचाई चढ़ ली, इतने मीटर चढ़ गए, इतने मीटर चढ़ गए। तो हमने एक सवाल पूछ लिया, मैंने कहा आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, कौन सी पहाड़ है? तो किसी ने जवाब दिया, किसी ने नहीं दिया, पर मोस्टली बोल दिया माउंट एवरेस्ट। फिर मैं दूसरा सवाल पूछा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला इंसान कौन है? जी। तो 90% लोग ने जवाब नहीं दिया, पर गूगल सब करने लग गए। और हाँ। फिर सबने बोला फर्स्ट इंडियन वॉज तेनजिंग नोरगे। अच्छा। सो उस वक्त फिर मन में एक बात आई कि कितना मुश्किल है किसी से ये सवाल पूछते और गूगल में ढूंढते हैं जो हमारे हिंदुस्तान की ही पहचान है। तो हमने सोचा कि चलो तेनजिंग नोरगे पर कहानी कही जाए, पिक्चर बनाई जाए। तो उसके रहते हम नेपाल गए। अच्छा। और नेपाल में हमने काफ़ी काम किया इसके ऊपर जी। और नेपाल में काम करते करते हमने कहानी भी बना ली, रिसर्च किया। अच्छा। नेपाल के बाद फिर हम इनसे जो जामलिंग, जो इनके छोटे बेटे हैं, हाँ। दार्जिलिंग में रहते हैं, उनसे मिले, राइट्स लिए हमने। अच्छा। लेकिन उसके बाद सब कुछ हो गया था, इसके डायरेक्टर भी फाइनल हो गए थे, प्रोड्यूसर फाइनल हो गए, फिल्म बनने वाली थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक मेल आया हमको उनके बेटे से कि हमारे पिताजी को हिंदुस्तानी मत बताइए। अच्छा। ही वॉज नॉट एन इंडियन। तो ये थोड़ा सा मेरे जैसे एक छोटे और कॉमन आदमी के लिए बड़ा मतलब अजीब सा था डाइजेस्ट करना कि यार बचपन से लेके आज तक तो ये पढ़ते आए हैं, द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज तेनजिंग नोरगे। हाँ। और अब उनके बेटे कह रहे हैं कि वो तो नेपाली हैं, आप उनको इंडियन नहीं बता सकते। फिर हमने जब वापस गए HMI जी। के, तो वहाँ पर जो प्रोफेसर साहब उन्होंने बताया कि हाँ वो तेनजिंग साहब तो जो एडमंड हिलरी के साथ चढ़े थे, लेकिन जब नीचे आए चढ़ाई करने के बाद, तो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी जैकेट दे के उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी। हाँ। तो उस तरह से वो हिंदुस्तानी बने। अच्छा जी। तो खैर वो तो अब डील खटाई में चली गई थी, तो फिर क्या करें। तो अचानक वहाँ के जो प्रोफेसर हैं और हमारे एक मित्र हैं राजेश शुक्ला, उन्होंने हमको बताया कि 9 लोग थे जो 1965 के अंदर अच्छा। माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, कैप्टन कोहली के नेतृत्व में, आर्मी के लोग थे। पर जी। उनमें हाँ। एक किरदार थे जो सिविलियन थे, अच्छा जी। वो थे सीपी बोरा।
बाकी 8 आर्मी के लोग थे, आर्मी ट्रेंड लोग थे। हाँ हाँ हाँ। जो वोरा साहब थे वो जूलॉजिस्ट थे और उसके रहते वो वापर उस टीम का हिस्सा थे। अच्छा। तो बाई चांस फिर उनके बेटे से संपर्क हो गया, वो चंडीगढ़ में थे, मैं उनसे मिलने गया और जब मिला वो तकरीबन मैं उनके साथ रहा था कोई 6-7 महीने रहा उनके साथ। उस टाइम तो उनकी काफ़ी एज हो गई रही होगी। हाँ, उस सब अभी भी वो बहुत अच्छी हेल्थ में हैं और इस समय 91 ईयर्स के हैं। ओह। उस समय 87 के आसपास के थे। हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे अपने बारे में और अपने इस मिशन के बारे में बताया जो रियली बहुत इंस्पायरिंग था। ओह। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर आप देखें तो कि उनकी कहानी बड़ी छोटी सी एक लाइन में बताता हूं कि ये अभी जो हिलन विलेज है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, अच्छा जी। वहाँ पर वो मतलब बड़ी खुशहाल परिवार में रहते थे। जी जी। लेकिन 1948 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उनको छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा, सब लोग मारे गए। जी। तो जब वो जम्मू में थे तो स्कूल में जाते थे तो लोग छेड़ते थे, तो रिफ्यूजी है, तो पाकिस्तान जा, तो कश्मीर जा। तो एक दिन रोते हुए उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी मेरा देश कौन सा है, मेरी धरती कौन सी है। ओह। तो उनके पिताजी ने उनको बोला कोई भी देश, कोई भी धरती किसी को नाम नहीं देता, आपको ऐसे कार्य करने होते हैं जिससे वो धरती, वो देश उस नाम से, आपके नाम से जाना जाए। क्या बात, वाह। बस ये लाइन जब उन्होंने मुझे सुनाई हाँ। तो मैं बहुत इंस्पायर हो गया और वहाँ से मैंने उनकी जीवनी लिखनी शुरू की और वो किताब बिल्कुल लोग पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं।